जलदृष्टि प्रकाश पार्ट थर्ड वचनामृत 250 तीसरा भाग तारीख 25/3/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम अक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, इसमें 250 नंबर। सौगाणी जी को प्रश्न पूछा था कि आत्म प्राप्ति कैसे होगी। इसके जवाब में जो उत्तर दिया है उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया कि रुचि के बिना तो कार्य नहीं होगा। संसार में भी कोई भी काम बिना रुचि के नहीं होता है। हमारा मन होता है तो करते हैं, मन नहीं होता नहीं करते। अगर आत्मा का रुचि है, आत्मा को देखने से फायदा है, ऐसा अगर जीव को लगे भाषे, तो ही वो कार्य करेंगे। और यहाँ तो ऐसी शर्त है कि आत्मा की रुचि ऐसी लगे कि दूसरा कुछ भी रुचि ना हो। अंश मात्रा में भी दूसरी रुचि है अगर साथ में, तब तक आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं। 100% उपयोग वहां से खींच के और अंदर में आए तो ही काम होगा। तो जिसको ऐसी रुचि है, उसके मन वचन काया की प्रवृत्ति तो होती ही है, लेकिन रुचि का विषय मूल हो जाता है, मेन बनता है। और रुचि नहीं है वो विषय ऊपर ऊपर चलता है। किचन का दरवाजा वो बाजू बंद है कि नहीं, वो देखना बंद है ना दरवाजा। जिसमें रुचि है वो विषय तो बैकग्राउंड में दबा रहता है कांस्टेंट। और जिस विषय में रुचि नहीं है वो कार्य भले ही हम करें, लेकिन हमारा उसमें उपयोग नहीं रहता है। पर ऐसा इसमें रहना चाहिए कि हम भले ही संसार के सभी प्रकार के कार्य करते हो, लेकिन हमारी रुचि नहीं होना चाहिए। खाना बनाने के भाव हो, और शॉपिंग करने जाना पड़ता हो, सब्जी लेने जाना पड़ता हो, दुकानदारी में निभाना पड़ता हो, ग्राहक को माल देना होता है, बातचीत करना होता है, पैसा का लेन देन होता है, क्रियाएं होती है, मन वचन काया की प्रवृत्तियां होती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। इंटरेस्ट तो नहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कब इससे छुटकारा होगा। ये भी करना नहीं है, क्योंकि हमको तो एक ही काम करना है, हमको तो आत्मा शांति चाहिए। ऐसा अंदर में बैकग्राउंड में वही निरंतर रहे, और संसार के कार्य जो फर्ज है, हमारे कर्तव्य है, वो बोझा रूप लगे। और करना तो पड़ेगा, क्योंकि सजा है हमारी एक। हमने भूतकाल में जैसे जैसे भाव किए, उल्टा काम किए, तो उसकी हमको दंड है कि हमको इच्छा हो या न हो, हमको तो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे दुकान जाना तो पड़ेगा ही, लेन देन व्यापार तो करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते वहां से। और ये मार्ग कायरों का नहीं है, भागने का मार्ग नहीं है। ये जिस माहौल में है उसी माहौल में चारों ओर से प्रतिकूलता हो तो भी हमको ये कार्य करना है, और कर भी सकते हैं, ऐसा मार्ग है। लेकिन रुचि से काम होता है। ऊपर से भले चाहे कुछ भी हो, अंदर में एक ही भाव है, आत्म शांति आत्म शांति आत्म शांति। इसके कारण से अगर हमारी सही में रुचि होगी, आत्मा को शांति चाहते हैं, तो हम सत्संग को नहीं छोड़ सकते। एक बात, थोड़ा भी सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग में रुचि बढ़ जाती है। कितना भी खर्चा हो, कितना भी दूर जाना पड़े, कितनी भी तकलीफ हो, सत्संग को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रुचि हमारी वैसी है। उस रुचि को पोषण सत्संग में मिलता है, तो सत्संग को हम अवॉइड नहीं कर सकते। और
उस रुचि को बाधा पहुंचाने वाले जितने भी प्रसंग हैं संसारिक, वो सब बोझारूप लगने लगते हैं। शादी ब्याह पार्टी तो अच्छी लगती ही नहीं है। इसमें से जितने अवॉइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पेपर पढ़ना भी अवॉइड हो जाता है, लगन लगती है तब। इधर भी झांकना, देखना, सुनना अच्छा नहीं लगे। यहाँ तक कि अपने को जो फर्ज रूप जो कार्य है, दुकान जाना पड़ता हो, घर के भी काम करना पड़ता है, वो भी इतना टेंशन लगता है। करना पड़ता है लेकिन टेंशन इतना लगता है कि जैसा कि हम नहीं होवे तो कोई कहीं भाग जावे तो अच्छा, नहीं करना पड़े तो अच्छा, करना नहीं है, ऐसा हमारे दिल में रहता है। तो समझना कि हमारी रुचि जो है आत्म कल्याण की जरूर है, और ये बिना अवलोकन ये पॉसिबल नहीं है। अवलोकन से ही ये पॉसिबल है। सारे ग्रंथ पढ़ लोगे, समझ लोगे तो भी ये पोजीशन नहीं आएगी। और अवलोकन अगर अपने भावों का करोगे, देखने का करोगे, तो ये पोजीशन बहुत जल्दी से आती है। हाँ, होती है। बदल जाएंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना पड़ेगा, रुचि भी तो बाहर, ऐसा नहीं, रुचि के अनुसार संयोग बदले भी नहीं भी बदले, हमारे नजर वहां नहीं है, लेकिन हमारा काम जरूर होता है। हमको आत्मदर्शन करना है, वो तो होगा ही, क्योंकि हमारी रुचि बदल गई ना। संयोग भले ही नहीं बदले हैं। एक तो है तो अपनी तरह की अपनी रुचि रहती नहीं है और कार्य करते वक्त बोझारूप लगता है। दूसरी जगह क्या होता है, पर में अपने अनुसार परिणाम नहीं होता है, और उसमें अपने को लगता है कि झुगला आती है। इन दोनों में भ्रम रहता है, बहुत बड़ा इस कारण से मैं घुमाऊंगी या उस कारण से। ठीक बात, ठीक बात। विराट जो हुई है वो पर में परिणाम मेरी अनुकूल नहीं हुआ, इस कारण से मेरी झुगलाट है या मुझको रुचि नहीं है। अंतर में झांकना, वो उसको झांक करके अवलोकन से पता चलता है कि हम अधिकार से बात करते हैं कि दासत्व भाव से सहज में हम अपेक्षा है उसको। दासत्व हमारा आग्रह है कि वो अपनी बात मानना चाहिए या नहीं है, वो हम अपने चेक कर सकते हैं। अगर हमारी आत्मरुचि है तो कोई भी पदार्थ अगर हमारी अनुकूल नहीं चलता है तो उसको जबरदस्ती उसको अपने अनुरूप बनाने का भाव नहीं रहता है, आग्रह छूट जाते हैं। नुकसान सहन कर लेंगे, लेकिन हम चाहे ऐसा ही होना चाहिए ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मरुचि नहीं है। कोई भी हो ना, गुंडा आदमी हो तो भी, कोई हमारा चाहे जितना नुकसान करे तो भी हमारा आग्रह नहीं रहता है कि वो नुकसान करना बंद कर देगा। हम उसको समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा वो आग्रह नहीं रहता है, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमारा आग्रह कहीं भी है, चाहे हमारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे अपने अधिकार में हो चाहे अपने अधिकार में नहीं हो, हमारा आग्रह कहीं भी आग्रह है तो समझ लेना हमको आत्मरुचि नहीं है। नुकसान क्या करता है? जबरदस्त नुकसान होता है, क्योंकि परिणाम वही रहते हैं। परिणाम आत्मदर्शन नहीं होगा, राग द्वेष चलते रहेंगे, आप चक्कर चलते रहेगा आपका, और अशांति वर्तमान में बहुत फील करोगे, आकुलता, टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप आग्रह छोड़ दोगे शांति हो जाएगी। कहीं ने छोड़વું એમ નહીં, પણ સહેજે એવું થાય એમ કે ભાઈ આપણને પણ થોડો સાવ વિતરાગ થયા, बिल्कुल वितराग तो हुए नहीं, हमको राग तो आता है कि नुकसान नहीं हो, इसलिए हम बोलते भी हैं। लेकिन बोलते ही हमको अंदर से में पता चलता है, को मानेगा तो भी ठीक, नहीं मानेगा तो भी ठीक। हम निराग्रह रह करके बात करते हैं तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, हम बोलना ही नहीं तो भागना हो गया। हाँ, ऐसा नहीं निकलता। ये मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो आत्मा एक्चुअल में करता नहीं, इसलिए अपने अधीन नहीं है। कभी हम नहीं चाहते वैसा कार्य हो जाता है, ऐसे वचन निकल जाते हैं, उसे काम हो जाते हैं, और कभी हम चाहते हैं तो भी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सब मन वचन काया की प्रवृत्ति कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा करना था, वो गड़बड़ है पूरी। अब जो भी हो रहा है आप देखते चले जाओ अपने भावों को। हाँ, वो इस लोक की अल्प भी सुख है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा गुना है। वो विषय तो ऐसा है, ये विषय तो बहुत अच्छा खुल गया था 254 में। 3 प्रकार की जो गलती कौन करता है, वो गलती जो अवलोकन किया है, जिसने, जिसका शोषण मिटा है, जिसको आत्म कल्याण करने की भावना हुई है, इस अवलोकन अच्छा करने के बाद भी
वो ज्ञानी नहीं बन पाता है, वो कौन सी गलती करता है, वो गलती की बात चली थी। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा वाली जो है, वो तो बहुत बड़ा, हम हमारा किधर भी अधिकार जमा करके कोई चाहते हैं बाहर से, वो तो बहुत बड़ा गलती है। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा नहीं चलती है, 100% चाहिए ही नहीं। दुख तो चाहिए नहीं, लेकिन संसार के सुख भी नहीं चाहिए, ये बात चली थी अपने। मुफ्त में, अगर मुफ्त में कोई स्वर्ग लेके जाए तो जाना कि नहीं जाना? नहीं चाहिए, हमको फंसना नहीं है। 4 दिन की चांदनी में हमको नहीं फंसना है, हमको परमानेंट सुख चाहिए। सुख प्राप्त करता सुख तड़े से, लेस ये लक्ष्य लहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरने। ये मछली को कैसे फंसाते हैं? उसको देते हैं ना, कीड़ा डाल के देते हैं ना, उसमें बांध के, घील में बांध करके। तो मछली को कोई पकड़ सकता है? कितना भी अच्छे से अच्छा तैरने वाला हो, मछली को नहीं पकड़ सकता। लेकिन देखो कैसे फंसाते हैं। ये संसार के सुख फंसाते हैं हमारे। दुख तो जूते मारता है, लेकिन संसार के सुख जहां अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है ना, तब जीव को संतोष हो जाता है। और ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। संसार में अगर कोई फंसता है तो इसी कारण से फंसता है। थोड़े परिणाम शांत हुए पहले से, हाँ अब ठीक है, खत्म, गया वो काम से। एक कीड़ा डालते हैं, घील में डालकर मच्छी मार पकड़ लेता है उसको आसानी से, मौत के गाढ़ उतार देता है। हाथी को कैसे फंसाते हैं, बंदर को कैसे पकड़ते हैं? चने की लालच देकर। पोपट किसी के हाथ में आता है कि पोपट को पकड़ सकते हैं आप? वो गगन में उड़ता है, लेकिन देखो उसकी कमजोरी, वीक पॉइंट क्या है? जमरुक, पेरू होते हैं ना वो। और वहां कैसा भी आएगा आएगा आएगा, कैसा भी कर। तो वहीं जहाँ जमरुक बहुत होते हैं, वहीं उसको फंसाने की जाल रखते हैं शिकारी लोग, बुंगड़ी के ऊपर लगा देते हैं। जहाँ वो होता है वहीं बुंगड़ी लगती है, बस वो बुंगड़ी पे आते ही उलट जाते हैं खलास। वो अपने उड़ने के स्वभाव को भूल जाता है, अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, और क्या करता है? मुझे किसी ने पकड़ लिया है। चौहानी जी की उसमें आता है, और एक्चुअल में वो है बनारसी दास का नाटक समय सा, उसका उन्होंने वो लिया है उसमें। जो सुख नभ चाल विसरी नलिनी लटकाए। जिस प्रकार से तोता अपनी उड़ने की शक्ति को भूल करके बुंगली में लटक गया है और समझता है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है, इसलिए जोर से पकड़ता है, क्योंकि नहीं पकड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा ना, खलास, वहां उसकी मौत है। नहीं तो इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। लालच, ऐसे संसार में कुछ अपनी मनती है, हमारी इच्छा के अनुकूल कुछ बनता है, और ये सबसे बड़ा धोखा है। बस उसमें से जीव हटता नहीं है कि नहीं करना है। कुछ भी नहीं मिले तो क्या काम करेंगे? ऐसे कोई मेहनत करेगा कि 1 पैसा भी अपना नहीं मिले, प्रॉफिट 1% भी कमीशन नहीं मिले? अगर 1% भी नहीं मिले तो धंधा करेगा क्या कोई? लेकिन यहाँ तो मिलता है, जबकि एक्चुअल में मिलता नहीं है, खोता है वो। संसार में अगर वो बड़ा करोड़पति बन जाए तो क्या मिलता है कि खोता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो खोता है कि मिलता है? लगता है मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है, खोता है। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता अधिकार आया, प्राइम मिनिस्टर बना, क्या मिला? तेरे आत्मा को क्या मिला? पैसा बहुत आया, लक्ष्मी मिली, तेरे आत्मा को क्या मिला भैया? सो कुटुंब के परिवार थी वधवापणु ए नए ग्रह। सब कुटुंब में सब राजी राजी हैं, सब फूले फाले। हमारे ऐसा घर किसी का नहीं, बच्चे वो ये सब इतने सुखी सुखी सुखी। भाई तुम्हारे आत्मा को क्या मिल रहा है भैया? 16 साल की उम्र में लिखा है कृपालदेव ने। कितना जबरदस्त नॉलेज है, कितना वैराग्य है। तो ये समझ करके अगर हम जब तक उलझे रहेंगे संसार के सुख के प्रसंगों में, हम फंसते कहाँ हैं? हम किसके पास जाते हैं? जो प्रेम से बुलाता है उसके पास, जो गाली देता है उसके पास जाते हैं। बस तो वहीं फंसना होता है, जहाँ प्रेम है वहीं फंसना होता है। राग है वहाँ संसार है, द्वेष है तो वहां तो कोई जाता ही नहीं, राग है तभी फंसना है। और ये हमारा संसार का कारण है। लालच है, लालच बहुत बुरी है। लोभ, पाप का बाप लोभ। क्यों? कि हमको लालच है और वो लेने जाते हैं तो पूरा खो देते हैं। एक का डबल कर देंगे, क्या डबल करोगे? आए सो गए वहां रहेगी।
एक का डबल करने के लालच में अपना जो एक था वो दिया और वो भी गया साहब। अपने परिणाम को चेक करना कि हमको कहाँ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मौत है समझ लेना हमारा। आज बिजनेस अच्छा हुआ, आज बराबर ठीक ठाक चल रहा है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, मौत ही समझ लेना। आज हमने किसी ने हमको डांटा नहीं है, किसी ने अपमान नहीं किया है, उल्टा हमको मान पान सम्मान मिला है, मर गया समझ लेना, उसकी तो मौत ही आ गई समझ लेना। क्योंकि अभी उसको ये आत्मरुचि नहीं जगेगी। आत्मरुचि कब जगती है? जब चारों ओर से जूते पड़ते हैं और ऊपर से सदगुरु मिल जाते हैं, बोलते हैं भैया तुम दुखी मत हो, मैं तुझे सुख का रास्ता बताता हूँ, है एक चांस बचने का। चारों ओर आग लगी हुई है, राग की आग, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये एक बचने का रास्ता है। इधर आओ इधर आओ। तब कितने मीठे लगते हैं वो गुरु के वचन, कितने मीठे लगते हैं, कितने सुहाते हैं। नहीं तो गुरु को कोई पूछता भी नहीं। दुखी अगर नहीं होता तो गुरु को पूछता नहीं। और अवलोकन क्या चीज है? सुखी आदमी को दुखी करने का तरीका है और कुछ नहीं। रातों को नींद भाग गई है, कुछ दिल नहीं लगता है किधर भी, ये क्या बात है? सब कुछ बराबर होने पर भी जीव दुखी है। क्यों? तो वो अवलोकन कर रहा है, अपने भावों को तलाश रहा है। अब वो सुखी नहीं बैठ सकता जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, तब तक इस जीव को कोई सुखी नहीं कर पाएगा। क्या कमाल की विधि बताई है कृपालुदेव ने, अवलोकन। जिस संसार में उदासीनता कई शास्त्र पढ़ने से नहीं आती है, शायद जितनी भक्ति व्रत उपवास करने से नहीं आवे, उस संसार में उदासीनता एक अवलोकन से आती है। अपना ज्ञान ही साधन है। देखो, ज्ञान साधन है, क्रियाकांड व्रत तप शुभ भाव साधन नहीं है। वो तो सब राग है, विकार है। विकार को खत्म करने के लिए विकार की जरूरत नहीं है। विकार को खत्म करने के लिए ज्ञान जैसे पवित्र निर्विकार ही साधन की जरूरत है। और वो हमारे पास है, लेकिन हम यूटिलाइज करना नहीं जानते थे। श्री गुरु की कृपा हुई, अपने में जो ताकत थी ज्ञान की, जो हमको मालूम नहीं थी, वो बताया, और इस ताकत से हमने काम करना शुरू किया। सब भागने लगे, राग द्वेष, अभी एक भी विचार नहीं आता। आधे घंटे तक एक भी विचार नहीं आया। भाई क्या क्या हुआ है? ज्ञान तलवार चला रहे हो, कैसे आएंगे कोई? ज्ञान की ताकत इतनी जबरदस्त है अवलोकन की कि राग द्वेष के एक भी विचार आ नहीं सकते अगर जागृति में रहे तो। जागृति छूटेंगे तो वापस आएंगे, जागृति रहेंगे तो नहीं आएंगे। कितना बड़ा कमाल की बात है। वो चीज हमारे पास है, ऐसी चमत्कारिक चीज मैं स्वयं हूं, मेरे पास है वो चीज। दुनिया में सबसे अजब वस्तु, अजब गजब की वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, चमत्कारिक वस्तु मैं स्वयं हूं, मेरा ज्ञान है। सब दोस्तों के एक ही लेवल। सब दोस्तों બધા તાળાની ચાવી એક, ગાયકતાનો अभ्यास। ये गायकता का अभ्यास है, अवलोकन ज्ञान का अभ्यास है। गुरुदेव ने भी वही वो सूत्र दिया, ज्ञान का अभ्यास से वेद ज्ञान होता है, वेद ज्ञान के अभ्यास से केवल ज्ञान होता है। माता जी ने बोला सब तालों की एक चावी, गायकता का अभ्यास। छोटे छोटे सूत्र है, लेकिन कमाल भरी पड़ी है अंदर में। वही बात पूरी खोल के बताई कृपालुदेव ने 108 में खोल के बताई, लेकिन नेगेटिव साइड से बताई, पॉजिटिव नहीं होता है वहां पर। इसलिए लोगों को समझ भी नहीं आता है, अच्छे अच्छे विद्वानों को समझ में नहीं आता। इसमें तो करना नहीं करना ये बात है। अरे भाई, करना नहीं करना दोनों बात है, इसमें से तीसरा मार्ग कौन सा है? राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, भूतकाल को भी नहीं, भविष्य काल को भी नहीं, वर्तमान में भी आग्रह। तो कहाँ रहना? अपने ज्ञान में रहना, जानना देखना, बस और कुछ नहीं। इससे क्या होगा? तुम करके देखो ना क्या होता है। नहीं, वेद ज्ञान की बात बताइए ज्ञानियों ने, अवलोकन की बात नहीं बताई है। अब उसका क्या है, उसका बुरा होने वाला है ना, उसको विश्वास नहीं आता है। वो कहीं नहीं करना है तो टेढ़ा ही चलेगा, किधर से भी नहीं, बस चुकी। तो बेसमेंट नहीं है और मकान कैसे बनाओगे भैया? तुम्हारी योग्यता नहीं है तो मकान कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर भी बात खरोगाड़ जी ने ऐसा की। उन्होंने पूछा आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, और उन्होंने क्या जवाब दिया? रुचि लगे तो वस्तु की प्राप्ति होगी, रुचि नहीं है तो नहीं होगा। बेसमेंट की बात तो हर जगह हर ज्ञानी करता है, क्योंकि इसके बिना मकान कैसे बनाओगे?
आत्मा को देखना नहीं है, रुचि नहीं है, फिर आत्मा को कैसे मिलेगा? पहले रुचि चाहिए, और कैसी रुचि चाहिए वो बताया है पहले पैराग्राफ के अंदर। और जब ऐसी रुचि होती है तब फिर प्रयोग क्या करना? तो प्रयोग कौन करेगा? निर्विकल्प वाला करेगा कि विकल्प वाला करेगा? विकल्प वाला ही प्रयोग करेगा। रागी द्वेषी पामर वही प्रयोग करने वाला है। सुखी किसको होना है? दुखी को सुखी होना। तो काम कौन करेगा? दुखी करेगा, पामर करेगा, रागी द्वेषी करेगा, संसारी जीव करेगा। और संसारी जीव क्या काम करेगा वो बताया कि विकल्पात्मक विचार मेरी, मतलब ऐसी हालत में भी अभी विकल्प छूटे नहीं, राग द्वेष चल रहे हैं, कुछ न कुछ सूक्ष्म भले कम हो गए लेकिन चल रहे हैं, उसमें भी शरीर आकार चैतन्य मूर्ति को टांकी दो, फिक्स करो। जिसका ध्यान करना है वो वस्तु फिक्स होनी चाहिए ना। मैं ये चैतन्य मूर्ति शरीर आकार हूँ, ये मेरा एरिया है, 5-6.5 फीट जो फीट है जो, उसमें अंदर में मैं हूँ, इससे बाहर तो नहीं हूँ। तो बाहर देखने का सवाल नहीं है, मैं तो यही हूँ। कौन? जानने देखने वाला। लेकिन उस वक्त सुख और दुख की जो अनुभूतियां होती है, कसाय कम होती है तो सुख होता है, विचार कम हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल विचार नहीं रहते हैं, लगता है ऐसी स्थिति रहे तो कितना अच्छा, कोई टेंशन नहीं। वो सुख की घड़ी है, अनुभूतियां हैं। और दुख की अनुभूतियां क्या है? पैर में खालीपना आया, अभी 1 घंटे का ही काम था, बाद में वो उसको उधर जाना है उधर जाना है, वो विकल्प सता रहे हैं। कोई जोर से आवाज कर रहा है दरवाजा, वो नहीं होवे तो अच्छा, मच्छर करड़े, गर्मी होवे, ठंडी होवे, या हमारी वो अपेक्षा अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, और हमको करना है और वो हो रहा नहीं। वेदन नहीं आ रहा, वेदन नहीं आ रहा, वेदन नहीं आ रहा, अनुभूति नहीं हो रही, नहीं हो रही, कब होगी कब होगी कब होगी। ये क्या होता है? ये दुख की घड़ियां हैं, ये दोनों की मिश्र अनुभूति हो रही है, सुख दुख की। लेकिन आप उपेक्षा रखो, ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही। उपेक्षा किसकी रखना है? उसकी रखना कि नहीं होवे उसकी रखना? है उसकी रखना है, क्योंकि आपको किसको देखना है? नहीं तो आवश्यक बम्बई जाओगे तो पुणे तो आएगा ही बीच में। इसलिए तो कहा ना, तो कहने की क्या जरूरत थी कि पुणे नहीं उतरना भैया गलती से। ये आएगा, ये पोजीशन आएगी, वो आपको डिगाने के लिए आएगी। और कर्म राजा कभी कभी ऐसा बोलेगा, चलो आ जाओ, बम्बई आ गई, उतर जाओ, उतरा तो मरा। क्या देखो वो बोलता है शांति मिल गई, हाँ शांति मिल रही है, तो क्या बोला है? ये मोह राजा ने ठगाया है कि तुमको शांति चाहिए थी, देखो मिल रही ना, उतरो नीचे। अब उतरा के गया समझता। हाँ, ये ट्रैप्स है, उतरना नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा धोखे में आने वाला नहीं हूँ। मेरे गुरु मुझे बहुत सावधान कर दिया है, हमारे गुरु का मुझे बहुत उपकार है। अभी मैं ऐसी जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं तो मंजिल पाए बिना वापिस मुड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, आएगा सब बातें, फंसाने वाली बातें बनेगी। हम डरने वाले में से नहीं है, पीछे मुड़ने वाले में से नहीं है, लालच में आने वाले नहीं है। ऐसी शांति हमको नहीं चाहिए, हमको परमानेंट शांति चाहिए। कसाय कम होवे और हमको शांति मिले, वो शांति हमको नहीं चाहिए। हमको तो आत्मा का आनंद चाहिए, जिस पे पर हमारा पूरा कब्जा है, अधिकार है, वो चाहिए हमारा। सुख दुख की जो पर्याय होवे, जो कोई भी पर्याय होवे, उसकी उपेक्षा रखो। मैं तो यही हूँ, ऐसा विचार चलता है। अब उपेक्षा करने से क्या चलता है? नजर कहाँ है? गायक के ऊपर, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा। और मैं तो यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, यहाँ हूँ और यही हूँ। यहाँ मतलब शरीर में, और यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ऐसा वो विचार चलता है। बस अब बराबर चल रहा है ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ही चलते रहे तो अच्छा, ऐसा भाव मत रखो। इसका मतलब क्या? उसकी भी गौणता रखो। ये भी होगा, मैं यहाँ ही हूँ और यही हूँ, ऐसा चलेगा विचार। लेकिन आपका ध्यान किस पे रखना है? वो विचार चल रहा है उस पे नहीं, न बराबर विचार बराबर चल रहा है। अब दूसरा कोई याद नहीं आ रहा है, यही चल रहा है, बस यही चलते रहे, यही चलते रहे, ऐसा गड़बड़ हो गई वापिस। वो चले नहीं चले, क्योंकि हमारा ध्यान किधर है?
वस्तु पे है, वस्तु का विचार में नहीं है हमारा ध्यान। जब तक विचार है तब तक मिला नहीं है, और मिलेगा तो विचार नहीं रहेगा, ये भी विचार नहीं रहेगा। लेकिन वो ऑटोमेटिक होने वाला है अगर आप इसको गौण करोगे, उसको मुख्यता मत दोगे, नहीं दोगे, तो ऑटोमेटिकली विचार भी खत्म होकर के स्वरूप की अनुभूति होगी। लेकिन गहरे उतरना पड़ता है। अभी नहीं इस मार्ग को प्राप्त किया तो अनजाना मार्ग लगता है। कभी ऐसे मार्ग को प्राप्त नहीं किया, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं अब तक। ये 4 लब्धि को जीव अनंत बार क्रॉस किया है। करण लब्धि तक कई बार आया, लेकिन करण लब्धि 5वीं है, उसको क्रॉस नहीं किया है। सदगुरु भी बहुत मिले। आत्मकल्याण की भावना भी भूतकाल में देखो, पहले संगनी पंचेंद्र शुरुआत से लेवे शिवोपम लब्धि, संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य कई बार बना, अनंत बार भूतकाल में। विशुद्धि लब्धि, आत्मकल्याण ही करना है ऐसी भावना भी अनंत बार हुई, कोई नया नहीं है। और ऐसी भावना हुई तब देशना लब्धि, जिनेंद्र देव का साक्षात भी मिले और उस रास्ते पे फॉलो करने वाले कई ज्ञानी भी मिले, जिन्होंने हमको जिनेंद्र का वितराग का मार्ग बताया, समझाया, बहुत करुणा की। ऐसे अनंत ज्ञानी का समागम पहले हो चुका है। उन्होंने दया करके हमको बहुत समझाया है, चक्कर से कैसे छूटना वो समझाया है। बहुत मेहनत की है, अनंत ज्ञानियों ने मेहनत की है हमारे पीछे, और हमने वो समझा भी है। देशना उन्होंने दी और लब्धि हमको प्रकट हुई, समझ में भी आया। ये नहीं हमारे हित की बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे, मेरा आत्मकल्याण की बात कर रहे। ये भी कितनी बार हुआ? अनंत बार हो चुका है। चौथी प्रयोग लब्धि। ये बात समझने के बाद हमने अवलोकन का प्रयत्न, भेद ज्ञान का प्रयत्न भी अनंत बार किया है, 1-2 बार नहीं। प्रयोग लब्धि में भी हम आए, लेकिन प्रयोग लब्धि में आए, लेकिन 5वीं करण लब्धि तक हम लोग पहुंचे, लेकिन करण लब्धि में आकर के क्रॉस करना हमने नहीं सीखा। ये कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। इसलिए अब तक जो हुआ है वो कोई नया नहीं है, यहाँ से ही पलट सकता है जीव। अगर हमको पदार्थ का निर्णय नहीं होगा अगर, तो यहाँ से पलटी मार सकता है जीव। कितना डेंजरस पॉइंट है। अब 1 रन के लिए भी गेम हार सकते हैं ना, वनडे में तो 1 रन के लिए भी हारना होता है। देखो कितना है कि यहाँ कहां तक आ गए हो। इतने बड़े भव समुद्र, अनंत जन्म मरण करते 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 कहाँ आ गए हो आप? बिल्कुल बीच में डुबकी खा रहे थे, अब कहाँ आ गए हो? कितना नजीक आ गए हो? अब यहाँ असावधानी रखी, अजागृति रखी तो क्या होगा वापिस? अब कितनी सावधानी रखे? देखो बड़ा मार्जिन हो तो कोई जीतने में, खेलने में इंटरेस्ट ही खत्म, वो स्टेडियम खाली हो जाता है और मैच पूरी होने के पहले कि गया, अब तो जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो एंड मोमेंट में आए, लास्ट ओवर है और 6 रन बाकी है, 6 बॉल में 6 रन। अब देखो मजा, वो इधर ऐसा उधर रहता है कि इधर से इधर नहीं होता है। कितनी एकाग्रता आती है। और अगर पहला बॉल में रन नहीं लिया तो कितनी गाली देते हैं उसको। देखो अपने को कोई लेना देना नहीं, लेकिन गाली कितनी देते हैं कि ऐसा नहीं करना था, उसको ऐसा दौड़ देना था, ऐसा करना था, वो करना था। इसमें से कोई रन आउट होता है तो कितने बेवकूफ लोग आए हैं, देखो यहीं बैठे बैठे। कितना रहता है मगर कोई हिसाब किताब है कोई। और लास्ट बॉल में छक्का मार के भी जीते हैं ना लोग, अभी कोई चांस नहीं है, 4 रन चाहिए और लास्ट बॉल तो नहीं, क्या पन्ने पे नाम आता, जावेद मियां था, हार जा हार जा, होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ये सब? ये ऐसी मामला है, इधर बहुत डेंजरस पॉइंट है। अनंत भाव का निवेड़ा करना है और बिल्कुल घड़ी आ गई है हमारी। अब हमको सावधानी से काम करना है, टोटल अटेंशन चाहिए। हो सके तो हफ्ता भर दुकान बंद कर दो। अभी भरोसा नहीं है, लेकिन जिनेंद्र की वाणी है ना, मालूम नहीं है जिनेंद्र की वाणी के ऊपर। क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ इसका एक लॉजिक। आज क्या दिन है? रामनवमी नहीं हुआ, रामनवमी तो कहीं गई, थर्सडे है ना,
अब इसके पहले थर्सडे कभी आया था कि नहीं आया था? इसके पहले आया था कि नहीं आया? इसके पहले आया था कि नहीं आया? शुरुआत का पहला पहला थर्सडे कौन सा था? कह सकते हो? कोई हिसाब किताब है? कितने कितने कोई गिनती कर सकते हैं अपन? ऐसे हम अभी भी जिंदा है, इसके पहले थे कि नहीं थे? 1 मिनट पहले थे कि नहीं थे? इसके 1 मिनट पहले थे कि नहीं थे? शुरुआत कहाँ हुई बताओ? और एक ही जगह तो कायम नहीं रहे हैं, पलटते गए हैं इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसा क्षेत्रांतर भी बहुत किया है ना। क्योंकि अपने अपने अभी ये 5-10 साल क्या देखते हैं जिंदगी, तो क्या किया है हमने? कहीं एक जगह पे बैठे हैं कि हम हिलते डुलते रहे इधर से उधर, इधर से उधर। क्षेत्रांतर भी बहुत हुआ है, इधर से उधर, स्वर्ग में, नरक में, इधर उधर, सब जगह, मनुष्य लोक में, जानवर में, उधर उधर, ऐसा बहुत हुआ है। और दूसरा, हमने 10-15 साल या लास्ट 24 घंटे का देख लो, क्या किया है? अच्छे बुरे भाव किए, और क्या किए हैं? वो भी हमने भूतकाल में अनंत बार किया है, 1-2 बार नहीं किया है, अनंत बार किया है। आज हमको ये संयोग मिला है तो हमारे अच्छे भाव के कारण से मिला है कि बुरे भाव के कारण से मिला है? ऐसे अच्छे भाव हमने पहले भी किए हैं अनंत बार, और जिनको नहीं मिला है वो बुरे भाव के कारण से नहीं मिला है, वो भाव भी हमने कई बार किए हैं। यहाँ आकर भी सब लोग नहीं पाते हैं, ऐसे भी जीव है ना इधर। क्यों? अब मिला है तो भी नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा भी हमने अनंत बार पहले किया है। और यहाँ बाद में आए और सबसे आगे निकल गए, ऐसे भी जीव हैं। ठीक, तो ऐसा भी हमने कई बार किया है। वर्तमान के हिसाब से ऐसा ही पिक्चर पहले बन चुका है कई बार, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये तो अनुमान का विषय है, और ये प्रत्यक्षता के ऊपर से अनुमान किया जाता है। जैसे समझो कहीं धुआं लगा है, अब वो अग्नि नहीं दिखती है, लेकिन हमको क्या पता लगता है कि आग लगी है, क्योंकि नहीं तो धुआं नहीं होता। ऐसा वर्तमान जो है उस पर से हम कह सकते हैं कि भूतकाल में ऐसा कई बार हो चुका है, 1-2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। कई बार इसलिए हुआ है कि अगर उसमें समझो एक बार भी अगर आत्मज्ञान होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। इसका मतलब क्या कि सब कुछ हमने किया है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं किया, बाकी सब किया है। पुण्य भी इतने किए और पाप भी इतने किए हैं, और बहुत भटके हैं। ये हमारा वर्तमान में जो धुआं है ना, उस पर से भूतकाल को हम कैच कर सकते हैं इस प्रकार से। और शास्त्रों में तो क्लियर लिखा है, जिनेंद्र की वाणी में तो पूरा बात है टोटल। अब इतना समय नहीं है इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं, 5 लब्धि का बात। अब वो करण लब्धि में क्रॉस कैसे करना और प्रयोग क्या करना, प्रयोग की टॉप लेवल कौन सी है, ये बात ही तो चल रही है। इस विषय के जो महामास्टर है, जो महागुरु जो है, जिन्होंने गुरुदेव की एक वचन के ऊपर से प्रयोग करके अपने आप को पाया, अनंत काल में नहीं किया वो काम 12-14 घंटे में उन्होंने किया। सोगानी जी के वचन है, वो इसी काल में हो गए। 1964 में ही उनका देहांत हुआ। कलकत्ता में रहते थे उस, जब आए थे सोनगढ़ तब तो अजमेर रहते थे। बाद में बिजनेस अच्छा नहीं चलता था, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती थी, तो उन्होंने कलकत्ता चले गए थे अपने भरण पोषण के लिए। अपने आजीविका के लिए उनको कलकत्ता जाना पड़ा बाद में। उनके वचन है ये कि सुख दुख की जो भी परिणति होगी इस वक्त प्रयोग करते करते, उसकी उपेक्षा रखो। उपेक्षा रखो माने क्या? पोजीशन आएगी, अब ध्यान नहीं देना, और मैं तो यही हूं और यही हूं, यही हूं और यही हूं, ऐसा जो हमारा भाव चलता है, विचार आते हैं इस प्रकार के, बहुत माइल्ड रहते हैं। वो भी इतना कोई मेहनत लगानी पड़ती, ऐसा नहीं है, ऐसा सहज हो जाते हैं। बस यही चलता रहे, ऐसा भाव नहीं रखना, उसका भी गौण कर देना, ये विचार की भी गौणता करना। और मैं तो ऐसा का वैसा, जो पहला था वैसा, मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप कभी बदलता नहीं है, वो जो पहले था वही अभी रहता है। मैं तो पहले जो था वैसा का वैसा चैतन्य मूर्ति हूँ। चैतन्य मूर्ति माने क्या? एक जड़ मूर्ति होती है, पत्थरों की नहीं होती है, और एक चैतन्य मूर्ति, जानने देखने वाली मूर्ति। इसका परफेक्ट उदाहरण देना है तो रत्न की प्रतिमा रहती है तो क्या होता है? उसकी चमक जो है चारों ओर
आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक एक पॉइंट में से निकलता है ना, ऐसा ये जो हमारा जो आत्मा है शरीर के अंदर जो है वो ज्ञान रत्न है। तो हर एक जगह से एक एक पॉइंट इंच मतलब मिलीमीटर, मिली इंच, मिली सेंटीमीटर, एमएम पूरे बॉडी में से अंदर के साइड से ऐसी चैतन्य मूर्ति है जिसके एक एक पॉइंट से ज्ञान निकलता है। क्या निकलता है? जैसे सूरज का हर जगह से प्रकाश निकलता है, किरण निकलती है, ऐसे अभी वर्तमान में इसी वक्त चारों ओर से ऊपर नीचे एक एक इंच से एक एक पॉइंट से क्या निकलता है? ज्ञान, जानना 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 हो रहा है। अब ऐसी चीज अभी है कि नहीं जो हमारे को अभी अनुभव में नहीं आई है भले, लेकिन ऐसा विश्वास है ना कि ऐसी चीज अंदर में है अभी इस वक्त। वहां तक उपयोग लेके जाना है, बहुत धीरज से लेके। मैं तो ऐसा का ऐसा, ऐसा का वैसा चैतन्य मूर्ति हूं था नहीं बोल रहे, ऐसा हो जाऊंगा ऐसा नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं? दो और दो चार होता है, दो और दो चार होता था, दो और दो चार होगा। कौन सा सही? दो और दो चार होता है, क्योंकि हमेशा सत्य होता है ना, उसको फ्यूचर और पास्ट लागू नहीं होता है। सत्य को वर्तमान कालीन लागू होता है, एक बहुत बड़ी बात है। और समय दर्शन क्या चीज है? आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, उसका नाम समय दर्शन है। मैं देवचंद भाई हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं रागद्वेष वाला हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का लड़का हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब गड़बड़ है। मैं आत्मा हूं वो सही है, बाकी सब झूठा है, बाकी सब सपना है। सही में मैं आत्मा हूं। किसका घर? अपना घर को संभालना पड़ेगा कि नहीं? किसका घर? नहीं, लेकिन अपने बच्चे कच्चे, किसके बच्चे कच्चे? किसके? कौन हो तुम? वो द्रव्य दृष्टि पे आता ही पूरा जंजाल खत्म, क्योंकि छूटने का एक ही इरादा है, मोह के नाश का एक ही उपाय है, मोह के नाश का। ये मेरा 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 मेरा, तेरा 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 तेरा, राग द्वेष अशांति तय भय टेंशन, ये जो कुछ भी हो रहा है, भवंडर खड़ा हुआ है, वो सारे के सारे भवंडर को आग लगाने का एक ही तरीका है। एटम बम, अणु बम क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, पूरा गया, सबकी पंचायत गई, न राग न द्वेष। क्योंकि दुकान किसकी दुकान? अरे जब ये बॉडी मेरी, मैं कहाँ बॉडी वाला हूँ, मैं कौन हूँ? पूरा खत्म हो गया मामला। ही आग्रह बाग्रह सब रहता नहीं, इधर भी खत्म पूरा। सबका एक ही साथ में एक दियासड़ी लगा दो, अणुबम फोड़ दो, खत्म पूरा साफ। ये मेरा है तो प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? जो होना है होगा, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बाहर में हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को कोई गाली देता नहीं, मेरे को कोई सुखी नहीं करता है, मेरे को कोई दुखी नहीं करता है, मेरा नुकसान होता ही नहीं, मेरा फायदा भी नहीं है, मेरा नुकसान भी नहीं है। मैं तो जैसा हूँ वैसा रहता हूँ, ऐसा का वैसा मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। मेरे जानने में थोड़ा भी फर्क नहीं आया है। भूखे पेट भी मैं ऐसा का वैसा जानने वाला हूँ, भर पेट भी मैं ऐसा का वैसा जानने वाला हूँ। कोई गाली देवे तो भी मैं ऐसा कैसा जानने वाला हूँ, कोई वाह करे तो भी मैं ऐसा कैसा जानने वाला हूँ। मेरे में क्या फर्क पड़ा है? जो मेरी जो असली चीज है वो इंटैक्ट रहती है। सोना कीचड़ में भी सोना ही रहता है, और सोना नेकलेस में भी सोना ही रहता है। क्या उसको कोई बिगाड़ नहीं है, सुधार बिगाड़ नहीं है कोई। लेकिन वो मिट्टी के साथ रहता तो अच्छा नहीं लगता है, और दागिना बन गया तो अच्छा लगता है। वो हमारा मोह है और कुछ नहीं।
बाकी वस्तु स्वरूप है, जो अपनी जो ओरिजिनल चीज है, जो मैं स्वयं हूँ, वो हर हालत में जैसा का वैसा जानना, देखना, जानना, देखना चालू है। जो चमकीला रत्न है तिजोरी के अंदर रहता है, कोई नहीं देखता है तो भी वो ऐसा ही रहता है। कोई इसको पत्थर समझता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है, तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। और कोई जवेरी बोलता है करोड़ रुपए का है, तो इसकी कोई वैसी वैल्यू बढ़ नहीं जाती है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसा ये है, मैं तो वैसा का वैसा चैतन्य मूर्ति हूँ। सबको बात कर दिया। जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવ स्वरूप। सब बात करते करते, सब जगह से नजर हटाते 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 जो ओरिजिनल वस्तु अंदर में है इस वक्त, वहां पर अगर ज्ञान का उपयोग लग गया, टच हुआ, कि सर्वांग आत्मा का आनंद मिलेगा पूरे बॉडी में, बॉडी के प्रदेश में, मतलब बॉडी में मतलब बॉडी के प्रदेश में, उतने एरिया में सर्वांग आनंद की अनुभूतियां आएंगी। बस यही दृढ़ता करते रहो कि मैं तो ये ऐसा का वैसा चैतन्य मूर्ति हूं। यही दृढ़ता करते रहो। ये प्रयोग है, आत्मा के दर्शन करने की ये विधि है, और कोई विधि नहीं है। हाँ, बाकी तो कहाँ हटता है, शरीर से भिन्न करने के लिए काटना पड़ता है। अब अपना लक्ष्य हटा दो वहां से, खत्म। भाई इतने चीजा इस रूम में, इतनी चीजा है, नहीं मेरे घड़ियाल देखना है, सब भाग जाओ। अरे भाई देखो ना तुम घड़ियाल को। ऐसा ही सब अंदर में है। देखो राग द्वेष है, शरीर है, ठंडी गर्मी है, आवाज है, सब है। अब तुमको किसको देखना है? मन भी कुछ न कुछ सोचते रहता है। तुमको किसको देखना है? मन को देखना है कि आत्मा को देखना है? राग द्वेष भी है, बोलो तुमको किसको देखना है? आत्मा को देखना है कि राग द्वेष को देखना है? सबको हटाने की जरूरत है क्या? तो आत्मकल्याण कितना ईजी है कि सब होने पर भी आत्मकल्याण होता है। आत्मकल्याण की बात क्या करते हो? मैं तो ये बोलता हूँ कि शरीर रहते हुए भी केवल ज्ञान होता है। आर्यन भगवान क्या है बताइए? बाधा है क्या? नहीं, शरीर में कैद है ना, इसलिए अब नहीं होगा। नहीं, शरीर रहते हुए केवल ज्ञान होता है। दूसरों की क्या बात करते हो? ये तो हमारे उपयोग की गेम है ना पूरी। ये गेम किसकी है? ये खेल किसका है? ज्ञान का है खेल। वो ज्ञान दूसरा को देखेगा तो दुखी सुखी होगा, राग द्वेष होते रहेंगे। वो ज्ञान राग द्वेष को देखेगा तो घबराहट हो जाएगी, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं। और वही ज्ञान का उपयोग सबको देखना बंद करके, सारी दुनिया को, राग द्वेष के भावों को, सब है लेकिन नहीं देखना नहीं है हमारे। और उसको देख ले, किसको? जो मैं स्वयं हूं। अगर उसको इस प्रकार से प्रयोग करके देख ले, और जिस वक्त देख लेगा उस वक्त सब कुछ होने पर भी कितनी शांति होगी, कितनी शांति मिलेगी। ऐसी शांति जिंदगी में आज तक अनंत काल में कभी मिली नहीं है। ऐसी शांति कहाँ से मिलेगी? मंदिर में से मिलेगी, पहाड़ पे से मिलेगी, पूजा में से, शरीर में से, बुद्धि में से? कहाँ से आती है वो आत्मा में से मिलती है। कैसे मिलती है? कुछ उसको ठीक ठाक करना है, साफ करना है, काला हो गया है, राग द्वेष से मेला हो गया है, साबु लेके साफ करो, ऐसा करना है? क्या करना है? कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, बस इतना ही बात। अब देखो आसान है कि हार्ड है? ये बताइए, सुखी होने का रास्ता हार्ड है कि आसान है? कठिन है कि आसान है? कितना इजी है कि कुछ किए बिना सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। वो इसमें कमाल है। जो भी है सिर्फ उसको ही देखना है जो मैं स्वयं हूं, दूसरों किसी को नहीं देखना है। नहीं ये भी देखूं वो भी देखूं, नहीं, दो चीज साथ में नहीं देखी जा सकती। यहां तक कि शांति बेन को देखना है तो सुमन को नहीं देखना है, भले बाजू में है, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। देखो ऐसा है ना, ये तो रूपी पदार्थ है ना, तो भी ऐसा है।
तो यहाँ तो मेरे को बिजनेस भी करना है और आत्मा भी देखना है, वो बात कहाँ से? खाना भी खाना है और आत्मा भी चाहिए, वो बात कहाँ से? भक्ति भी करनी है और आत्मा चाहिए, वो बात कहाँ से? दो बातें नहीं चलेगी, क्योंकि आमने सामने है। यहाँ तक कि जब आत्मा को देखना है तो जानने वाली परे को भी भूलना पड़ेगा, वो कोई मेरी नहीं है वो परिणति। दो पदार्थ को तो साथ में नहीं देख सकते, लेकिन एक ही पदार्थ के दो अंग, परिणति किसकी है? जानने वाली परिणति किसकी है? दूसरे की है कि मेरी है? लेकिन नहीं, अभी मेरी नहीं है। देखो कितना भेद है। ज्ञान गुण किसका है? दूसरे का कि मेरा? लेकिन नहीं, मेरा नहीं है। अब समझो आप। हाँ, मैं जानने वाली परिणति, दो को नहीं देख सकते। अब कितना जबरदस्त है, देखो ये बात कि वो भी करना है ये भी करना है, वो तो सवाल ही नहीं है। वो तो आपको पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। करना धरना अब खत्म हो गया मेरा। प्रभु को देखे बिना कुछ नहीं करना है, ये बात पक्की है। वो तो पहले कंडीशन है। अब यहाँ प्रभु को देखने की बात आई और सारी दुनिया से नजर हटाई, तो प्रभु के गुण, प्रभु की परिणति, आत्मा, ज्ञान गुण और जानना 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 हो रहा है परिणति। ठीक। और वो जानने वाली परिणति काम करने वाली है। जो जानने वाली परिणति दूसरों को देखती थी, उसने निश्चय किया कि नहीं, मैं किसी को नहीं देखूं, मैं तो अपने प्रभु को ही देखूंगी। क्या जानन जानन जो परिणति है हर समय में होती है, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो किसको देखेगी अब? प्रभु को। ठीक। वो प्रभु के बदले अगर अपने को देखे तो प्रभु को नहीं देख पाएगी। मैं जानने वाली हूं, देखो तो गड़बड़ है। अच्छा, प्रभु को अपने को नहीं देखे, लेकिन जिसमें से वो निकलती है वो ज्ञान गुण, उसको देखने जावे तो प्रभु को नहीं देखती। तो जानने वाला आत्मा गलत। अब गलत, जिसमें ज्ञान गुण है वो आत्मा गलत। मैं तो जैसा का वैसा हूं, ये सही है ना। अंदर में शक्ति है ना। अकेला ज्ञान है कि दूसरे भी शक्तियां हैं? अकेला ज्ञान है कि और भी है? और भी है ना। फिर तुम ज्ञान वाला आत्मा बोलते हो तो बाकी कहाँ गए सब? इसलिए वो आत्मा नहीं है। ज्ञान वो आत्मा नहीं है। जानने वाला वो आत्मा वो नहीं है। ज्ञायक जो सब मिलजुल के जो है वो आत्मा है। जो ओरिजिनल प्रभु है, जो वैसा का वैसा वैसा का वैसा वैसा का वैसा हमेशा रहता है, वो प्रभु है। तो दूसरों को देखने की तो बात ही क्या है। यहाँ तो अपने में जो है ना, जो फैक्टर्स, उसको भी नहीं देखना है। जानने वाली परिणति, अगर जानने वाली परिणति को देखे तो प्रभु को नहीं देख पाए। हाँ, मैं जानने वाली हूँ इतना याद रहे तो गलत तो नहीं होगा आत्मा कल्याण। एक ही चीज देखनी है। देखो, पंछी की आंख को तीर लगाना है, परीक्षा की घड़ी थी। प्रश्न क्या है? सामने 20 फीट दूर, 50 फीट दूर बहुत बड़ा झाड़, उसकी बहुत बड़ी डाली, उस पे छोटी डाली, इसके ऊपर खिलौने का पंछी रखा हुआ है, इतना सा। उसकी आंख के अंदर जो कालापन है वो अपना टारगेट है। अब बुलाया सबको, आ जाओ, 1 साल पढ़ा है, अब बताओ तुम्हारा एग्जाम है, अब लगाओ निशाना। हाँ, लगा दिया है। छोड़ो क्या? अरे तुमको छोड़ने को नहीं बोलते, पहले प्रश्न है उसका जवाब दो, नहीं तो किधर और मार डालोगे किसी को। क्या दिखता है? आकाश दिखता है, बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि आकाश तो है बैकग्राउंड में, नहीं है? अब दूसरा आया, लगाया निशान? हाँ, लगाया। क्या दिखता है? झाड़ की दाढ़ी दिखती है, गेट आउट, तुम्हारा काम नहीं। देखो कितना कंसंट्रेशन चाहिए। तीसरा आया, क्या दिखता है? पंछी दिखता है, गेट आउट, उसका भी गेट आउट। चौथा आया, क्या दिखता है? पंछी की आंख दिखती है, खलास, गुरु नाराज। आंख दिखे तो भी नाराज। अभी ज्ञान दिखता है ना, गुरु नाराज है। ज्ञान नहीं, प्रभु दिखना चाहिए, परमेश्वर दिखना चाहिए। तुम्हारा काम नहीं है भैया,
तुम किनारे पे आकर के भी डूब रहे हो। गेट आउट। कितना नजीक आ गया आप देखे कितना नजीक आया वो, काम नहीं। अब अर्जुन आया, लगाया निशाना, क्या दिखता है? मुझे तो सिर्फ आंख की किक ही दिखती है। क्या? शाबाश, लगा दे निशाना और लग जाता है निशाना। बस इतना ही गेम है, और कोई गेम नहीं है। और वो गेम अपन कर सकते हैं। जानने वाला परिणति हमारे पास है और प्रभु भी हम है। वो जानने वाली परिणति, अगर जानने वाली परिणति को देखे तो गड़बड़, ज्ञान गुण को देखे तो गड़बड़, प्रभु को देखे तो राइट। ये है इसका पूरा ताला खोलने की चाबी, ये है। वो बात उन्होंने बताई। डीप डीप में चले, उतर जाना अंदर में, अंदर में। अब इतना जब उपयोग है तब उसको क्या दिखता है, क्या सुनाई देता है, कितनी भजन भक्ति करता है। गुरु की महिमा नहीं करता होगा वो टाइम में। कहने यार आपने कितनी अच्छी विद्या सिखाई, इतना कॉन्सेंट्रेशन हमको आ रहा है, गुरु आप कितने महान हो, ऐसा देखता है उस टाइम में। उस टाइम में, अरे उस टाइम में जानने वाली परिणति अपने को भूल जाती है, गुरु को क्या याद करेगी। हाँ, कितना गया, कितना कंसंट्रेशन आया, जबरदस्त काम होता है। बस ये तरीका है जो इन्होंने बताया सोगानी जी ने यहाँ पर। अब ये अपना ओरिजिनल स्वरूप समझ में आया प्रयोग। अब जो बात है, कल वाली जो बात है, वहां तक ही पहुंचे। अभी आगे का पोर्शन वापिस रुक गया, टाइम भी हो गया। इसके अलावा एक लाइन तो पढ़े कम से कम आगे कल का। इसके अलावा जीव सुनता है या शास्त्र पढ़ता है, सब बेकार है। पढ़ो, मना नहीं करते, सुनो, मना नहीं करते, लेकिन इससे मिल जाएगा, ऐसा करते करते मिल जाएगा, ये भाव मत रखो। गौण कर दो उस भाव को। किसको? गौण करवा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड। सुनने क्यों आया? मस्का लगाने गुरु को, गुरु की पूजा करने क्यों सुनने आया? बेसमेंट क्या है? बेस क्या है? व्हाट इज बेस? दुखी होने के लिए आया? तो बेस क्या है? शांति। अब क्यों आया हैदराबाद? शांति का बेस है ना, कि नहीं अभी मेरे से बहुत लगाव है, ऐसा है? शांति, शांति बेज है, तो उसको ही मुख्य रखो। शांति के लिए जो कुछ उपाय करते हो उसको गौण रखो, इतना ही कहना है। नहीं करो वो बात नहीं है, अब करो वो बात भी नहीं है, तो गड़बड़ है। करो नहीं करो की बात नहीं चल रही है, गौण रखो ये बात चल रही है। सुनना, शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, भक्ति करना, उपवास करना, नमस्कार जाप करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब की गौणता होनी चाहिए। एकांत का ज्यादा अभ्यास होना चाहिए, ये बात चाहिए, ये पॉइंट है। तो ऐसा कहाँ कहा कि नहीं करना भक्ति, और करना ऐसा भी कहाँ कहा। बात क्या चल रही है? गौणता करनी चाहिए, गौणता करनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि वो है, गौणता करनी चाहिए इसका। नहीं तो गौण करता, गौण करो, उसको मुख्य मत करो। क्यों बोलते? वो हो रहा है साथ में, गुरु की भक्ति आ रही है। अगर गुरु की भक्ति नहीं आ रही है तो आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मा का दर्शन करने के लिए वो योग्य नहीं है, उसका कोई क्लास नहीं है। गुरु तो आपको ठेठ तक लेके जाएंगे, जहां बोलोगे वहां कदम कदम पे वो आपको वही उठाने वाले हैं। तुमरी नगरिया कठिन डगरिया, तो चलत चलत गिर जाऊं मैं, कदम कदम पर कौन साथ देगा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं, क्योंकि चारों ओर अंधेरा है। नैन इनको प्रभु राह दिखा दो। वो तो इसको तो छोड़े तो खलम पूरा खत्म गया। लेकिन साथ में चलो, लेकिन गौण रखो, क्योंकि गुरु किसको बता रहे हैं? गुरु ऐसा बोल रहे मेरे को देखो, गुरु किसको बोल रहे हैं? आत्मा को देखो। और वो क्या कर रहा है?
वो गुरु का गड़बड़ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, और गुरु और गोविंद अपना दोनों खड़े, किसको लागू उपाय वो सोच में रहेगा भाई गुरु को कैसे छोड़ू। मैं आया तो आत्मा को देखने के लिए, लेकिन गुरु को कैसे छोड़ू। और वो आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा उपकार है। गुरु का ज्यादा, उसको तो अभी देखा भी नहीं है ना, गोविंद को तो। दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी है। और गुरु दिख रहा है और गोविंद नहीं दिख रहा है, लेकिन गुरु कहते हैं गोविंद को देखो, और वो ऐसा का वैसा रहेगा। मैं किसको देखूं अब, इसको देखूं कि इसको देखूं। और उसको समझ गए, गुरु समझ गए कि बेचारा मेरे को छोड़ नहीं पाता है, क्या धर्म संकट में है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास से नजर उठाना और अपने गोविंद को देखना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर गुरु ने क्या कहा, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताया। नहीं, गुरु बताता है। एक शिष्य खड़ा है, इसको देखूं कि इसको देखूं। सुनो मेरी बात, इसका अर्थ थोड़ा अलग ढंग से करो, पता चलेगा। वो ऑर्डिनरी अर्थ है, अब ये नया अर्थ है कि वो ऐसा का वैसा खड़ा है, किसको देखूं, इसको देखूं, उसको छोड़ नहीं सकते और इसको देख नहीं सकते। देखना भी है, वो आया भी उसके लिए है। अब क्या करूं, गुरु को छोड़ नहीं सकता है, तो ऐसा का वैसा है, कुछ डिसीजन नहीं ले रहा है। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, तो गुरु ने इशारा किया, मेरे को नहीं उसको, उसको मेरे को नहीं उसको, उसको। ये किसकी बलिहारी है, ये सोल्व कर लिया अपना जो प्रॉब्लम था, उसने किसने सोल्व किया, मेरे को नहीं, नहीं मेरे को नहीं, उसको, उसको। ये इशारा, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। देखो ऐसा है मामला, ये गुरु का कितना बड़ा उपकार है। तो ऐसा बोल सकते मेरे को नहीं छोड़ना, मेरे पैर पकड़ो मैं तुमको पहुंचा दूंगा। सिमंदर स्वामी का कॉन्टेक्ट है हमारा, डायरेक्ट लिंक है। क्या सिर्फ मेरा तुम अंगूठा पकड़ लो, फिर मैं तुमको पहुंचा जाता हूँ। हॉटलाइन है, अक्रम विज्ञान है भाई। ऐसा यहाँ गुरु नहीं है कोई, माफ करना, आपका काम आपको ही करना है। नहीं એ આત્માથી ને એ બધું એક થઈ જાય છે. नहीं ऑटोमेटिक હા. સંદર્ભની सेट થઈ જાય, સેટ થઈ सेट થઈ જાય. જાય। बिल्कुल. कोई अपने प्रभु को पकड़े, वो हॉटलाइन है डायरेक्ट। तो उसको ऐसा निषेध या वो ऐसा वो कुछ होता ही नहीं है आत्मा की शम की बात होती है सारी। बहुत सुंदर बात सौगाणी ने बताई। अभी अपन एक ही लाइन पढ़े, अभी और थोड़ा है, कल लिखेंगे।